आपको मेरा नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 का जो नवा पाठ है जीवन सूत्राणि, संस्कृत वाले भाग का जो नवा पाठ है जीवन सूत्राणि, इसका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हालांकि इसके पहले आप 8 तक के सभी पाठों का वीडियो आप पढ़ चुके होंगे, उसका प्रश्नोत्तर भी लिख चुके होंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो आइए हम लोग इस संस्कृत वाले भाग का अंतिम पाठ का जो श्लोक है उसका अर्थ जानते हैं। इसका जीवन सूत्राणि का अर्थ होगा जीवन के सूत्र। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? जीवन के सूत्र। पहला देखिए, पहला जो श्लोक है वह क्या है? लिखा है किंचित् गुरुतरम भूमे। ये देखिए, किंचित् गुरुतरम भूमे, किंचित् तरम च खात, किंचित् शीघ्रतरम वातात, किंचित् बहुतरम त्रीणात्। अर्थ देखते चलिए। किंचित् माने क्या है, गुरुतरम माने बड़ा, भूमि माने भूमि से, माने भूमि से बड़ा क्या है, माने पृथ्वी से बड़ा क्या है या कौन है कह सकते हैं। माने पृथ्वी से बड़ा कौन है, पृथ्वी से बड़ी कौन है। क्लियर हो गया। किंचित् उच्चतरम, इसका संविच्छेद करेंगे, किंचित् धन उच्चतरम होगा। माने कौन है, उच्चतरम माने ऊंचा, खात मन होता है आकाश, आकाश से ऊंचा कौन है, माने पृथ्वी से बड़ी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है। क्लियर हो गया। किंचित् शीघ्रतरम वातात, वातात माने होता है वायु, हवा, शीघ्रतरम माने तेज, माने हवा से तेज कौन है या हवा से तेज क्या है, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। हवा से तेज कौन है या हवा से तेज क्या है। किंचित् बहुतरम त्रीणात्, त्रीणात् मन होता है तिनका, त्रीणात् मन क्या होता है, तिनका, माने तिनके से अधिक, बहुतरम माने क्या होता है, घना, माने तिनके से घना क्या है। किंचित् माने क्या है या कौन है, दोनों का अर्थ यहाँ ले सकते हैं। तो तिनके से घना क्या है। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे में, ये तो पहला प्रश्न है और दूसरे में इसका उत्तर है दूसरे श्लोक में, यानी इसी तरह हर एक श्लोक है। पहले श्लोक में प्रश्न है और दूसरे श्लोक में उसका क्या है, उत्तर है। तो दूसरा क्या है, माता गुरुतरा भूमि, खात पितोच्चतर अस्तथा, मन शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी त्रीणात्। अर्थ देखिए, माता गुरुतरा भूमि माने माता भूमि से गुरुतरा माने बड़ी है, माता भूमि से बड़ी है माने माता का स्थान भूमि से बड़ा है। खात माने होता है आकाश, पितो उच्चतर इस तथा, इसका संविच्छेद करेंगे तो पिता, फिर उसके बाद से उच्चतर, फिर उसके बाद से उच्चतर मतलब विसर्ग है उसका तथा, और इसका अर्थ क्या होगा, माने पिता का स्थान ऊंचा है किससे, खात से यानी आकाश से, माने पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, अर्थात पिता आकाश से ऊंचा है। क्लियर हो गया ना। माता भूमि से बड़ी है, पिता आकाश से ऊंचा है। मन शीघ्रतरम वातात, और मन शीघ्रतर मन तेज है, किससे, वातात माने वायु से, मन वायु से तेज है। चिंता बहुतरी त्रीणात्, और चिंता क्या है, त्रीणात् माने तिनके से, बहुतरी माने घनी है, और चिंता तिनके से क्या है, घनी है। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए तीसरा, ये किंचित् प्रवसतो मित्रम, किंस्विन् मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम, किंस्विन् मित्रम मरिष्यतः। अर्थ देखिए, किंचित् प्रवसतो, प्रवसतो मन होता है परदेश में रहने वाले का, माने प्रदेश में रहने वाले का, बाहर रहने वाले का, यानी परदेशी का। मित्रम माने मित्र, माने प्रदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, परदेश माने दूसरे देश में रहने वाले का मित्र कौन है। किंस्विन् मित्रम गृहे सतः, माने घर में
सतह माने रहने वाले का, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, ठीक है ना। परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य, आतुर कहते हैं रोगी को, माने रोगी का मित्र कौन है। किमस्विन मित्रम मरिष्यतः, मरिष्यतः माने मरने वाले का, जो मरणासन स्थिति में पहुंच गया है, बिल्कुल मृतशैया पर पहुंच गया है, माने मरने वाले का मित्र कौन है। क्लियर हो गया ना। माने परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और परदेश में रहने वाले का मरने वाले का मित्र कौन है। आगे देखिए चौथा, सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सत आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। सार्थ का क्या अर्थ, सधन अर्थ होगा, स माने साथ और अर्थ माने धन, स अर्थ माने अर्थ, सार्थ होगा, माने जो धन साथ में है। प्रवसतो मित्रम, वह परदेश में रहने वाले का मित्र है, माने परदेश में रहने वाले का मित्र धन है। और कौन धन, जो साथ में है, जो धन साथ में है वह परदेश में रहने वाले का मित्र है। भार्या मित्रम गृहम सतः, और घर में रहने वाले का मित्र भार्या यानी पत्नी है, ठीक है। आतुरस्य भिषक मित्रम, भिषक माने होता है वैद्य, इसको आम भाषा में हम डॉक्टर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, लेकिन वैद्य। तो रोगी का मित्र कौन होता है, वैद्य होता है। क्लियर हो गया। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र क्या होता है, दान होता है, मरने वाले का मित्र दान होता है। आगे देखिए पांचवा, किम स्वेदेक पदम धर्म्यम किम स्वेदेक पदम यशः किम स्वेदेक पदम स्वर्गीयम किम स्वेद पदम सुखम। अर्थ देखिए, किम स्वेद पदम माने क्या एक पद है, माने क्या एक प्रमुख है। धर्म्यम, धर्म्यम माने क्या होता है, धर्म, माने एकमात्र, एक पदम का मतलब होता है एकमात्र, और किम माने होता है क्या, बात समझे रहे हैं। तो धर्म्यम माने एकमात्र धर्म क्या है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र धर्म क्या है। किम स्वेदेक पदम, और एकमात्र क्या है, यश, किम माने क्या, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है। किम स्वेदेक पदम स्वर्गीयम, एकमात्र, एकमात्र स्वर्ग क्या है, एकमात्र स्वर्ग क्या है। किम स्वेदेक पदम सुखम, और एकमात्र सुख क्या है। क्लियर हो गया ना। 4 प्रश्न है, फिर से देख लीजिए। एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग क्या है, और एकमात्र सुख क्या है। क्लियर हो गया ना। 6वां देखिए, दाक्षमेक पदम धर्म्यम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वर्गीयम शीलमेक पदम सुखम। मतलब क्या हो जाएगा, दाक्ष माने होता है चतुरता, चतुराई या निपुणता या दक्षता। दाक्ष दक्षता से बना हुआ है, दक्षता माने निपुणता से इसका अर्थ है, ठीक है ना। तो निपुणता एकमात्र धर्म है या दक्षता एकमात्र धर्म, दोनों को अर्थ आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। दक्षता एकमात्र धर्म है या निपुणता एकमात्र धर्म है। दान मेक पदम यश, और दान एकमात्र यश है, ठीक है ना। सत्य मेक पदम स्वर्गीयम, सत्य एकमात्र स्वर्ग है, माने सत्य ही स्वर्ग को प्राप्ति दिला सकता है, तो सत्य एकमात्र स्वर्ग है। शील मेक पदम सुखम, शील यानी कि विनम्रता एकमात्र क्या है, सुख है, विनम्रता एकमात्र सुख है। आगे देखिए 7वां, धान्य नामुत्तमम किमस्वित
धनानां स्यात् किमुत्तमम्, लाभानाम् उत्तमम किम स्यात्, सुखानां स्यात् किमुत्तमम। इसका अर्थ देखिए, धान्यानाम उत्तमम, धान्य शब्द क्या होता है, धन और धान्य एक शब्द होता है कि आप धन और धान्य से संपन्न हैं। तो धन और धान्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसको एक आम भाषा में धान्य का अर्थ संपत्ति से भी लिया जा सकता है। हालांकि वो धन का ही पर्यायवाची है, लेकिन संपत्ति से उसका अर्थ लिया जा सकता है। तो इसका सीधे सीधा अर्थ आप धान्य ही लिखेंगे। माने धान्यों में उत्तम किंचित क्या है, धान्यों में उत्तम क्या है, ठीक है। धनानाम स्यात् उत्तमम, ठीक है ना, किम उत्तमम माने और धनों में उत्तम क्या हो सकता है, स्यात् माने होता है हो सकता है, इसका अर्थ होगा। तो धन में उत्तम क्या हो सकता है, धान्य में उत्तम क्या है, धन में उत्तम क्या हो सकता है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या हो सकता है। और सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसका उत्तर यहाँ 8वें वाले पद में दिया हुआ है। देखिए लिखा है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने वही दक्षता, निपुणता, ठीक है ना। निपुणता धान्यों में उत्तम है, निपुणता धान्यों में उत्तम है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, श्रुतम माने होता है वेद, श्रुति यानी श्रुति से श्रुतम बना हुआ है यानी वेद, वेद जो है धनों में उत्तम है। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, आरोग्य माने निरोगी होना, स्वस्थ होना, माने निरोग या आरोग्य लाभों में सबसे श्रेष्ठ, माने सबसे श्रेष्ठ लाभ है, ठीक है ना। लाभों में उत्तम है, लाभों में श्रेष्ठ है। सुखा नाम तुष्टिर उत्तमा, तुष्टि धन उत्तमा, संविच्छेद करेंगे इसका, तुष्टिर उत्तमा का तुष्टि धन उत्तमा होगा। तो सुख में उत्तम क्या है, तुष्टि माने संतोष, माने संतोष सुख में सबसे उत्तम है, या संतोष सुख में सबसे उत्तम है। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए 9वां, 9वां और 10वां देखिए, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न शोचति, किन्नु हित्वार्थवान भवति, किन्न हित्वा सुखी भवेत्। अर्थ देखिए, किम नु हित्वा, हित्वा माने होता है छोड़कर, ठीक है ना। किम नु माने क्या छोड़कर, प्रियो भवति, प्रियो मनुष्य क्या छोड़कर, मन किस चीज को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा सोचति, और क्या छोड़कर वह सोचति मने दुख रहित हो जाता है, क्या सोचकर, क्या छोड़कर वह क्या होता है, शोक रहित हो जाता है, वह शोक नहीं करता है, दुख नहीं करता है। किम नु हित्वार्थ, किम नु हित्वा अर्थवान भवति माने क्या छोड़कर, हित्वा छोड़कर, अर्थवान, हित्वा अर्थवान दोनों एक में कर देंगे तो संविच्छेद करके किया है, संधि करके किया है तो संविच्छेद क्या हो जाएगा, क्या छोड़कर अर्थवान बनता है धनवान, क्या छोड़कर धनवान होता है, भवति माने होता है, इसका अर्थ आप जानते हैं, क्या छोड़कर मनुष्य धनवान होता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, क्या छोड़कर सुखी होता है। 4 प्रश्न है, मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय होता है, क्या छोड़कर शोक रहित होता है या शोक नहीं करता, चिंता नहीं करता है, क्या छोड़कर धनवान होता है, और क्या छोड़कर सुखी होता है। इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। मानम हित्वा प्रियो भवति, मान माने अभिमान, घमंड, घमंड का त्याग करके, हित्वा छोड़ करके प्रियो भवति सबका प्रिय होता है। मनुष्य घमंड छोड़कर, अहंकार छोड़कर सबका प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और क्रोध को छोड़ करके चिंता नहीं करता है, माने क्रोध ऐसा चीज है कि मनुष्य उसको अगर छोड़ दे तो उसकी चिंता नहीं करता है कि मैंने इस चीज का त्याग कर दिया, वो खुश होता है। तो क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध को छोड़कर व्यक्ति जो है वो दुख नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, इसका संविच्छेद करेंगे तो हित्वा अर्थवान भवति, तो कामना छोड़कर, कामना को छोड़ करके, माने कामना माने लालसा, किसी चीज को बहुत अधिक प्राप्त करने की लालसा, तो कामना को छोड़कर आदमी धनवान हो जाता है, अर्थवान माने धनवान हो जाता है।
लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़ करके, लालच छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका जो 10 श्लोक है, ये 10 श्लोक का अर्थ कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप लोगों को श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर एक निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से, इसका अर्थ अगर आप लोग कॉपी में लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉपी में आप इसको अवश्य लिखें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से आपको A to Z क्लास 10th का सारा सिलेबस उपलब्ध है। आपको दूसरे किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास आप रखिए स्वयं पर कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे अगर आप पूरी तरह से अपने मन में इसको ढाल लें तो 90+ नंबर आपका आना तय है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।